तो दोस्तों फाइनली हमारा वीवो एप्लीकेशन पर लोन अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। अब दोस्तों जिन लोगों को पता नहीं, मैं उनको बता दूं कि विवा एप्लीकेशन एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन है, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकते हो, वो भी 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 डेज के लिए। हालांकि इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके बताई थी और कुछ प्रोसेस पेंडिंग में थी, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो फाइनली अब मेरा डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो चुका है और हमारी लोन यहाँ पर अप्रूव भी हो चुकी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम आगे की प्रोसेस बताएंगे कि आगे अब हमें क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होता है। मेरा लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुका है तो उससे बैंक में कैसे लेना है, बैंक में लेते वक्त क्या क्या चार्ज देना पड़ेगा, 0% इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन तो मिलती है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप मैसेज देखो, मुझे विवा एप्लीकेशन के थ्रू एक मैसेज मिला है जिसमें यहाँ पर हमारा नाम है और बताया गया है कि योर डॉक्यूमेंटेशन हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरा डॉक्यूमेंट से आगे की प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर बताया गया है कि अब आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और ये मैसेज दोस्तों मुझे विवा मनी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही मिला हुआ है। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। अब यहाँ पर हम प्ले स्टोर पर चलते हैं और यहाँ पर हम आज बात करेंगे ये विवा मनी एप्लीकेशन के बारे में। अब जिन लोगों को पता नहीं कि ये विवा मनी एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसमें लोन अप्लाई करना है और इसमें हमें क्या क्या फीचर मिलता है, उन लोगों को मैं बता दूं कि कुछ ही दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप पहले जरूर देख ले। और यहाँ पर मैं बता दूं कि उस वीडियो में मैंने आधी प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी। मेरा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में गया था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा था, तो मैंने तब बोला था कि जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आपने दोस्तों मैसेज देख लिया, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुका है। अब आगे की प्रोसेस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको वो वाली वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम ओपन करेंगे इस एप्लीकेशन को तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर एंटर करके कंफर्म पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। जैसे यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे तो हम आ जाएंगे लास्ट वाले स्टेप पर, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया है कि ऑल क्लियर एंड रेडी टू गो, यानी कि यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब हो चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक ईमेल आईडी एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर मैंने हमारा ईमेल आईडी ओपन कर लिया है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ओटीपी मिल चुका है। वो ओटीपी डाल के हमें यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाने के बाद अगला पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर बताया गया है कि हमें अब एक लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है, जो है साइन डिजिटली, यानी कि हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन डिजिटली, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा लोन का सारा एग्रीमेंट यहाँ पर आ जाएगा, जिसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और अगर हम इस एग्रीमेंट को डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोस्तों हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड से यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिखेगा, उस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा ई साइन सक्सेसफुली हो चुका है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर हम फिर से इस ई साइन एग्रीमेंट को डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो बताया गया कि ई साइन साइन सक्सेसफुली, यानी कि हमारा ई साइन कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब दोस्तों ई साइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारी लोन भी अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर बताया गया है कि वेलकम टू बोर्ड विवा और हमारी 25,000 रुपये की लोन अप्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें 25,000 रुपये की लोन कैसे मिली वो जानने के लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन हो चुका है और इस कॉन्ट्रैक्ट की लिंक हमें SMS में और मेल में मिल चुकी है और यहाँ पर हम चाहे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के सेंटर पेज आएगा जिसमें हमारा अकाउंट पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा हमें। तो हमें यहाँ पर एक अकाउंट पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अब पासवर्ड क्रिएट करने में नीचे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, उसे फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। अब ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक नंबरिक होना चाहिए। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, यह पासवर्ड सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर दोनों बार पासवर्ड एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कन्फर्म करेंगे तो हमारा पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर हमें एक MPIN क्रिएट करना है। अब दोस्तों अगली बार से जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमें OTP से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही पिन से हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 बार पिन एंटर करना होगा। उसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें बताया गया है कि आप बायोमेट्रिक देना चाहते हो, यानी कि अगर आपके मोबाइल पर फिंगरप्रिंट है तो आप फिंगर लॉक यहाँ पर रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। तो हम यहाँ पर अभी स्किप कर देते हैं। जैसे स्किप करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर हमारी लिमिट शो कर रही है जो कि है 25,000 रुपया। अब यहाँ से हम इसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे क्रेडिट लाइन का ऑप्शन है जिसमें आप देखोगे तो हमारी यहाँ पर लिमिट शो कर रही है जिसमें हमारी नेक्स्ट EMI 0 है, ग्रेस 0 है। यहाँ पर हमारी 25,000 रुपये की लिमिट शो कर रही है। अब यहाँ से भी हम विड्रॉ चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चार्ज क्या क्या लगाया जाएगा वो आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे चार्ज यहाँ पर बताए हुए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक एक करके आपको सारे चार्ज समझा देता हूँ ताकि इस एप्लीकेशन में लोन लेते वक्त आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो अब यहाँ पर दोस्तों पहले प्रोसेसिंग फीस बताई हुई है कि अगर आप 60,000 रुपये तक की लोन लेते हो तो उसमें मिनिमम 1.5% और मैक्सिमम 500 रुपया तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। 60,000 रुपये से 1 लाख रुपए की लोन पर 2% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए की लोन पर 2.5% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 1.5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर 3% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रेस पीरियड है। अब दोस्तों ग्रेस पीरियड हमें यहाँ पर 51 दिन का मिलता है जिसमें हम 0% इंटरेस्ट पर इस लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें ऐसा होता है कि आप इस महीने की जितनी भी तारीख को लिमिट का यूज़ करोगे तो अगले महीने की 20 तारीख को यहाँ पर बिल जनरेट होगा और 24 तारीख तक आपको उस बिल का रीपेमेंट करना होगा, फिर चाहे 51 दिन हो और उससे कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ग्रेस पीरियड मिलता है जिसमें आप 0% इंटरेस्ट पर इस लिमिट का यूज़ कर पाते हो। अब अगर आप ग्रेस पीरियड में इस लिमिट का यूज़ नहीं करना चाहते हो और EMI पर इस लोन को लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर आप लेट पेमेंट करते हो तो आपके टोटल अमाउंट का 4% चार्ज लगाया जाएगा। अर्ली रीपेमेंट करते हो तो भी 4% चार्ज लगाई जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप फ्लोर क्लोजर नहीं कर सकते, अदरवाइज यहाँ पर आपको चार्ज पे करना होगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन टर्म फीस है जिसमें दोस्तों अगर आप इस लिमिट को 5 महीने के लिए यूज़ करते हो तो उस पर 0 है। 5 महीने से ज़्यादा के लिए यहाँ पर इस लिमिट का यूज़ करते हो तो उस पर 999 रुपया फीस है और 20 महीने के लिए इस लिमिट का यूज़ करते हो तो उस पर 1499 रुपया फीस है। ठीक है, तो ये भी आपको ख्याल में रखना है। उसके बाद EMI रिड्यूस करते हो तो 750 रुपया फीस देनी होगी और अगर आप लिमिट इंक्रीज करवाना चाहते हो तो 250 रुपया यहाँ पर फीस पे करनी होगी। तो इतने चार्ज है जो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम बैक आते हैं तो नीचे टोटल 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें पहला तो होम का है, उसके बाद दूसरा है पेमेंट का ऑप्शन, तीसरा है हिस्ट्री का ऑप्शन और लास्ट में है सपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आई है तो यहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ FAQ भी मिल जाएंगे और नीचे यहाँ पर सेट करके भी आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोन अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले हमारी अमाउंट एंटर करनी है कि हमें जितनी लिमिट मिली है उसमें से कितनी लिमिट हम हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम 1000 रुपया करते हैं और यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। हम यहाँ से भी दोस्तों हमारी अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे केस में आप देखोगे तो हमें 1000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की लिमिट मिली है, उसमें से हम जितनी चाहे उतनी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर एक मैसेज शो कर रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें हमारे केस में बताया गया है कि अभी आप इस लिमिट का यूज़ करोगे तो 20 फरवरी को आपका बिल जनरेट होगा और 24 फरवरी को आपको यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। उसके अंदर हम टोटल लोन अमाउंट पे कर देते हैं तो हमें कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना नहीं होगा। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लगाई जाएगा, लेकिन प्रोसेसिंग फीस जो लगाई जाती है वो तो आपको पे करनी ही होगी। ठीक है, तो ये बात का भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना है।
अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर 1000 रुपया की लोन लेते हैं तो उस पर क्या क्या चार्ज और लगाई जाएगा, अगर हम ईएमआई पर लोन लेते हैं तो कितना ईएमआई पे करना होगा और टोटल हमें कितना पे करना होगा, कितना महंगा पड़ेगा, वो सारा कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1000 रुपया सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक SMS अलर्ट बताया हुआ है जिसमें 82 रुपया मंथ का चार्ज लगाया जाता है, इसे आपको ऑफ कर देना है। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों टेन्योर भी बताया हुआ है कि कितने टेन्योर के लिए हम यहाँ से लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस बताई हुई है कि 590 रुपया यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। ऑप्शनल टर्म 0 है क्योंकि हम 5 महीने से कम समय के लिए इस लिमिट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट 114 रुपया लगाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ईएमआई डिटेल भी आ गई है कि पहले ईएमआई में हमें 833 रुपया रिपेमेंट करना होगा और उसके बाद हमें 219 रुपया रिपेमेंट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमने 5 महीने का टेन्यूर रखा है। उसका अभी यहाँ पर हम दोस्तों आपको लाइव प्रूफ बताएंगे कि पहले ईएमआई में हमें ज़्यादा क्यों पे करना होगा और नेक्स्ट ईएमआई में हमें कम क्यों पे करना होगा, वो अभी हम आपको दोस्तों बारीकी से समझाएंगे। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, एक फुल ईएमआई प्लान, चार्ज और की फैक्ट। ये तीनों चीज़ें हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर पहले फुल ईएमआई प्लान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फुल ईएमआई प्लान आ चुका है जिसमें पहले ईएमआई में यहाँ पर बताया गया है कि 832 रुपया आपको रिपेमेंट करना होगा। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है आप यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 189 रुपीज़ जाएगी पहले ईएमआई में, 53 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और यहाँ पर 590 रुपया जो प्रोसेसिंग फीस है ना दोस्तों, वो पहले ईएमआई में हमें पे करनी होगी। उसके बाद अगले ईएमआई में ये प्रोसेसिंग फीस नहीं लगाई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर पहले ईएमआई की डेट आप देखो 29 फरवरी है। अब ये 29 फरवरी को हमें पहला ईएमआई पे करना होगा और अगर हम 20 से 24 तारीख के अंदर टोटल रिपेमेंट कर देते हैं तो इस पर इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हर ईएमआई में हमें 219 रुपया रिपेमेंट करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये 5 महीना हमने सिलेक्ट किया था तो 5 महीने के लिए ही यहाँ पर बताया हुआ है। अब अगर हम दोस्तों 1000 रुपये की लोन 5 महीने के लिए लेते हैं तो 1703 रुपया हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा। 1000 रुपया की हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी, 113 रुपया यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया गया है और 590 रुपया हमें यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। तो आप समझ गए दोस्तों कि किस तरीके से एक कंपनी काम करती है। और एक बात मैं समझा देता हूं कि यहाँ पर एक कंपनी बोलती है कि 51 डेज के लिए 0% इंटरेस्ट पर आप इस लिमिट का यूज कर पाओगे, तो वो तो सही है दोस्तों, लेकिन उस पर आपको प्रोसेसिंग फीस तो देनी ही होगी, सिर्फ आपका इंटरेस्ट ही माफ होता है। ठीक है, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद ही आपको सोच समझ कर ही लोन के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फीस एंड चार्ज सारा कुछ रहने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों इस लिमिट को लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अपनी लिमिट चूज कर लेनी है, टेन्यूर चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट देना होगा, जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट देने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब दोस्तों ये लोन अभी मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा क्योंकि उसका कारण ये है कि अभी मैंने 2 दिन पहले ही ब्रांच एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है, तो अभी उसका ईएमआई बाकी है, जो कि उसका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अभी 2 दिन के बाद वो वीडियो भी आने वाला है। तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कि ये लोन फिलहाल अभी मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इस लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको बताऊं तो मुझे कमेंट में बताओ, इस लोन अमाउंट को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों इस एप्लीकेशन में हमें लिमिट मिल चुकी है और यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या क्या फीस एंड चार्ज लगाया जाता है वो लाइव प्रूफ आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।